जैन साथियों, अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने बात कर ली थी जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे स्थल थे, जैसे गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा के। आज अपने बात करेंगे अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के जो स्थल हैं उन पर अपने आज क्या करेंगे, बात करेंगे। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से दो स्थल आते हैं, एक तो चुर्तगोई और एक आता है मुंडी गो। ये दो स्थल कहाँ पे आते हैं अपने अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के जो भी नगर है इन्हें व्यापारिक बस्ती बोला जाता है। तो अपनी बात करेंगे कि कैसे व्यापारिक बस्ती बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्या कारण है। तो सबसे पहले आज अपनी बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर दो स्थल हैं, एक का नाम तो सुर्तगोई, एक का नाम मुंडीगोक है। तो इनको दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंडीगोक को लेकर। ये मुंडीगोक इस प्रकार से बस्ती और दूर बस्ती के अंदर बटा हुआ है। अब यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, तो पहली बात तो इसमें कुछ ज्यादा खास याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नदी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो एक नदी का नाम था ऑक्सस नदी, ऑक्सस नदी, और दूसरा है कोकचा नदी। तो कोकचा नदी के ये क्या संगम पर ये मिली है सभ्यता आपको। तो नदियों के बारे में आप ध्यान रखना, बाई चांस आपसे नदी मिलान वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ से अब क्या क्या चीज विशेषता मिली है, मुंडीगोक जो है यहाँ से क्या क्या चीजें विशेषता में प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ से यहाँ से क्या मिला, एक खेत मिला है, सन बीज से जुता हुआ खेत मिला यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ से इस प्रकार से पता चला है कि ड्राई फार्मिंग की साक्ष्य, मतलब शुष्क कृषि का क्या मिला यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, या इसको लेक्स भी बोल सकती है, पटुआ के बीज से जुता हुआ एक खेत यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, सन बीज से जुता हुआ एक यहाँ से खेत प्राप्त हो रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ड्राई फार्मिंग के अगर साक्ष्य की बात पूछी जाए तो कहाँ से आपसे प्राप्त हो रही है, ये सुर्तगोई से आपसे आपको प्राप्त हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जुते है, तो यहाँ से इस प्रकार से बताया जाता है, जो नहर है कौन सी, कोकचा जो नहर है, कोकचा नहर नदी से एक नहर निकाली गई है, नहर निकाली गई है। इसको इसीलिए अपने पढ़ते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर नहरों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो नहरों के साक्ष्य किस लिए मिले कि जो खेत मिला आपको, तो इस नदी से कुछ 20-25 किलोमीटर आसपास में क्या मिला, खेत से मतलब खेत के अंदर जुताई करने का क्या मिला, साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और एक नहर मिली है, तो इस नदी से एक नहर निकाली गई, इसका साक्ष्य कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये सुर्तगोई अफगानिस्तान के अंदर प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ से और बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, जैसे मन के क्या मिले, यहाँ पे मन के प्राप्त हुए। उसके अलावा टेराकोटा के खिलौने यहाँ से प्राप्त हो रहे, खिलौने यहाँ से क्या हो रहे हैं, तो टेराकोटा के क्या यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, खिलौने प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा और बात की जाए, यहाँ से 4 संस्कृतियों के क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं, संस्कृतियों के क्या मिले, साक्ष्य मिले। इसको भी आप ध्यान में रखना कि बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इसके अंदर सुर्तगोई के बारे में कथन और कथन वाले जो आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड चला, आपसे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुर्तगोई के बारे में सही नहीं है, तो आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देकर उलझा सकता है एग्जामिनर। उसके अलावा और की अगर बात की जाए तो और में अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या मिला है, एक शंख की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है, चूड़ियां, शंख की क्या हुई यहाँ से, तो शंख के यहाँ से क्या प्राप्त हो रही है, चूड़ियां प्राप्त हो रही है। उसके अलावा ताम्र कांस्य की क्या मिली, यहाँ से बहुत सी वस्तुएं मिली है, वस्तुएं मिली, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो क्या क्या चीज पर सन बीज से जुता हुआ यहाँ से खेत का साक्ष्य मिला, ड्राई फार्मिंग के, ये भी आप ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ड्राई फार्मिंग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे, सुर्तगोई से। यहाँ से कोकचा नदी है, उससे नहर निकालने का क्या मिला, यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके अलावा क्या मिला, यहाँ से मन के जो प्राप्त हुए, यहाँ से जो मन के प्राप्त हुए, मन के में छेद करने वाली ड्रिल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो एक ड्रिल प्राप्त हुई है यहाँ से, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल देना कि मनकों में छेद करने वाली जो ड्रिल होती है उसके साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए है, तो वो यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से और क्या चीज प्राप्त हुई है, यहाँ से बात की जाए तो हड़प्पीय
मर्दभांड यहाँ से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहे हैं। थर्ड पे मर्दभांड यहाँ से भी बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से जो मनके हैं, मनके वाले अपने बात होगी कि मनकों से यहाँ से बहुत सारे मनके मिले, जिसके अंदर छेद करने के लिए यहाँ से क्या मिली आपको, एक ड्रिल मिली है। तो इसको भी ध्यान में रखना कि बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ये बताया कि यहाँ से एक नहर का क्या मिला है, साक्ष्य मिला, तो नहर का साक्ष्य मिला। उसके अलावा एक हड़प्पा लिपि युक्त क्या मिले, यहाँ से एक हड़प्पा लिपि युक्त एक जार प्राप्त हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा बिक्कर यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखना। तो ये है मुंडीगोक के बारे में अगर आपको इतनी जानकारी अच्छे से है, मुंडीगोक के बारे में आपको इतनी जानकारी अगर अच्छे से है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं बनेगी। तो इसको आप फटाक से याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से 2-3 फैक्ट है जो आपके काम के हैं। एक फैक्ट तो ये वाला आपका काम करेगा, क्लियर है। उसके अलावा ये वाला तो आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगास के अंदर जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिल रहा है, उसी प्रकार से आपको दे सकता है एग्जाम के लिए दृष्टि से। उसके अलावा ये तो ठीक है, कॉमन चीज है। ये मन का ड्रिल का जो साक्ष्य, ये भी आप याद रखने लायक है। उसके अलावा यहाँ से बात की जाए, एक ये हो गया, ये हो गया, 3-4 चीजें यहाँ से क्या है काम किया। तो आप इनको बढ़िया से तैयार करना, और कुछ खास चीजें यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। तो मुंडीगोक के बारे में आप ध्यान रखना, मुंडीगोक भी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो आज अफगानिस्तान के दोनों स्थलों पर अपने क्या कर ली, बात कर ली। तो माइनर से यहाँ से जो भी क्वेश्चन निकल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक तो इसके अंदर से ये पूछा गया कि अफगानिस्तान के अंदर 2 कौन से स्थल है, या फिर इन स्थलों को मिलान के लिए दे दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंडेगा कहाँ पर है और सुरतगोई कहाँ पर है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। सुरतगोई को वापस से मैं एक बार रिविजन करके बता देता हूँ कि सुरतगोई जो है ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। और किस नदी के किनारे, ऑक्सस नदी और कोकचा नदी के किनारे है। उसके अलावा 4 संस्कृतियां मिली है यहाँ से मनके के अंदर छेद करने, या यहाँ से विविध प्रकार के क्या मिले, मनके मिले। उसके अलावा आपको बता दूं कि सुरतगोई जो है इसे व्यापारिक बस्ती कहा गया है। इसको आप ध्यान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यापारिक बस्ती कहा गया है, इसको आप ध्यान में रखना। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से जो जितने प्रकार के जो खनिज तत्व थे, यहाँ से बहुत प्रकार के खनिज तत्वों की अगर बात की जाए, खनिज या बहुमूल्य पत्थरों की अगर बात की जाए, बहुमूल्य पत्थर, उसमें लाजवर्द का नाम सुना होगा, लाजवर्द। तो इसको आप ध्यान में रखना, लाजवर्द के यहाँ से बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर लाजवर्द निकला करता था। और उस जो निकलता था उसका नाम है शार-ए-जंग, इसको नाम रखना, इस खान का नाम है। तो यहाँ से क्या निकलता दिए, कोई लाजवर्द धातु पत्थर निकलता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक बस्ती किसे कहा गया है। तो ये सुरतगोई और मुंडीगोक जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्थल थे उनको क्या बोला गया, व्यापारिक बस्ती बोला गया। तो यहाँ से क्या है कि व्यापारिक चीजें आती थी, जैसे लाजवर्द का मैंने आप बता दिया था। जब अपने इनका व्यापार पढ़ेंगे, व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो अपने बताएंगे कि इसके अफगानिस्तान के अंदर से जो स्थल थे वहां से क्या होता था, लाजवर्द का भारत के अंदर जो स्थान थे उन तक ये पहुंचाया जाता था। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जो चीज मैंने आपको बताई, जैसे सन के बीच से जुता हुआ खेत, ड्राई फार्मिंग के साक्ष्य, उसके कोकचा जो नदी है उससे एक नहर निकालने का साक्ष्य मिल रहा है। उसके टेराकोटे के खिलौने मिले हैं, ताम्र कांसे की क्या मिली है, यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली है। उसके अलावा शंख की क्या मिली है, चूड़ियां मिली है। मानक जो मनका मिला है उसके अंदर छिद्र करने के लिए ड्रिल का यहाँ से साक्ष्य मिला है। 4 संस्कृतियों को क्या मिले, यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ से हड़प्पा लिपि युक्त एक जार प्राप्त हुआ है, ठीक है, और हड़प्पा मर्दभांड मिले यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से एक बहुमूल्य पत्थर जैसे लाजवर्द के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, और इसे व्यापारिक बस्ती कहा गया है। तो इतना ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान के जो स्थल थे इसके बारे में अपने आज इतनी बात करें, और अपने करेंगे कल की क्लास में। और कल अपने बात करेंगे पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको लेकर अच्छे से बात करेंगे। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, आगे बात करेंगे कल की क्लास में।